नए भवन में हम सभी अपने वाणी से, विचार से, आचार से नई संसद, नई इमारत, नरेंद्र मोदी का नया लच्छेदार नैतिकता के उपदेश से लबरेज भाषण। मैं पक्का मानता हूं कि यहाँ जो व्यवहार होगा ये निर्धारित करेगा कि कौन यहाँ बैठने के लिए व्यवहार करता है और कौन वहां बैठने के लिए व्यवहार करता है। और बीजेपी के एक सांसद का वही पुराना व्यवहार। बोलने नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूं। एक मुसलमान सांसद को इतनी भद्दी भद्दी गाली देना और मुसलमान होने के नाते सदन में ही आतंकवादी कह देना, इस घटना को आप देर तक समझ रहे होंगे, देख रहे होंगे और अब इस पर पूरी जानकारी जुटा चुके होंगे। मगर अब कुछ सवाल हैं जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं। क्या आपको ये पता है कि अब तक रमेश बिधूड़ी पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई? क्यों? जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने माफी नहीं मांगी, खेद जताया है, क्यों? बसपा प्रमुख मायावती जी एक ट्वीट करती हैं जिसमें कोई ठोस नाराजगी या कोई मांग नहीं करती हैं, ऐसा क्यों? ओम बिरला अभी तक कोई भी ठोस कदम नहीं उठा पाए, आगे क्या होगा? ट्विटर पर क्या चल रहा है? क्या रमेश बिधूड़ी को पूरा देश ये कह रहा है कि नहीं, इसने बहुत गलत किया है? या कुछ लोग रमेश बिधूड़ी के समर्थन में भी खड़े हो गए? बीजेपी से किस नेता को आगे किया गया जब राहुल गांधी दानिश अली के घर मिलने चले गए तो हमला करने के लिए? और एक नए बनते हुए भारत में इस घटना से आप क्या सबक लेना चाहेंगे? आज के विश्लेषण में इन्हीं मुद्दों पर तफसील से बात करूंगा। स्वागत है आपका मेरे इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। बहुजन समाज पार्टी के 10 सांसदों में से एक सांसद हैं कुंवर दानिश अली। दिल्ली के बीजेपी के 7 सांसदों में से एक सांसद है रमेश बिधूड़ी। दोनों लोकसभा के चुने हुए सांसद हैं। दोनों एक ही नए सदन में बैठे हुए थे। आपको देश के प्रधानमंत्री का वह भाषण याद है जो नई इमारत, नए संसद भवन की विशेष सत्र में पहले दिन दिया गया था। खूब लच्छेदार नैतिकता के उपदेश, वाणी पर टिप्पणी, व्यवहार पर टिप्पणी और ऐसी नैतिकता का उपदेश कि अब इस नए भारत को बनाने में वाणी से तय करेंगे कि हम नए प्रतिमान रच रहे हैं। सुना है आपने ये वाला भाषण कि अब यहां सांसद भवन में किया गया व्यवहार यह तय करेगा कि कौन इस तरफ बैठेगा और कौन हमेशा उस तरफ बैठेगा। सुनिए। नए भवन में हम सभी अपने वाणी से, विचार से, आचार से मैं पक्का मानता हूं कि यहाँ जो व्यवहार होगा ये निर्धारित करेगा कि कौन यहाँ बैठने के लिए व्यवहार करता है और कौन वहां बैठने के लिए व्यवहार करता है। जो वहां ही बैठे रहना चाहता है उसका व्यवहार क्या होगा और जो यहाँ आकर के भविष्य में बैठना चाहता है उसका व्यवहार क्या होगा, इसका फर्क बिल्कुल आने वाले महीनों में देश देखेगा और उनके बर्ताव से पता चलेगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। और उस पूरे भाषण को मैं बहुत गंभीरता से लेता हूं। चाहे पुरानी संसद में आखिरी भाषण देते हुए जब नरेंद्र मोदी 9 साल के भारत को नहीं 70 साल के भारत को याद करने लगे, अचानक मुझे लगा कि अरे ये क्या हो गया। मोदी जी तो कहते थे कि पहले कुछ हुआ ही नहीं और वो तो इतिहास गिनाने लगे कि पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। तो वो भाषण भी एक नए नरेंद्र मोदी का था। आपने मेरे चैनल पर पिछली वीडियो देखी होगी, नहीं देखी होगी तो एक बार जाकर देखिएगा, मैंने उसका भी विश्लेषण किया है। और नई संसद पर नया भाषण, वो एक अलग नरेंद्र मोदी का भी भाषण है। ओरिजिनल वाले नरेंद्र मोदी संसद सत्र शुरू होने के पहले जब प्रेस से मिलते हैं बाहर, तो वो ओरिजिनल वाले नरेंद्र मोदी होते हैं। जब वो कहते हैं कि भाई नई संसद भवन बनी है, नए ढंग से काम हो रहा है, यहां बड़ा दिल दिखा करके आप आइए, भागीदार बनिए, राष्ट्र को आगे ले चलिए, और रोने धोने के लिए तो बहुत दिन पड़ा है, तंज करते हुए वो ओरिजिनल नरेंद्र मोदी हैं। फिर नरेंद्र मोदी एक ऐसे आए जिन्होंने नई संसद में खड़े होकर नया भारत बनाने के लिए वाणी पर नैतिक उपदेश दिया, व्यवहार पर नैतिकता का उपदेश दिया, लोगों के बीच में ऐसी अच्छी बातें कही जैसे लगा कि कोई वृंदावन का बड़ा बाबा बोल रहा हो। बहुत अच्छी बातें, और लगा कि हां अब संसद में कुछ नया अच्छा काम होगा।
लेकिन अब पता यह चल रहा है कि उनका ही सांसद उनकी बात को मानते हुए यह तय करने पर आमादा बैठा लगा कि आपने जो कह दिया कि अब वाणी तय करेगी, व्यवहार तय करेगा कि कौन उधर बैठेगा कौन इधर, तो ऐसा लगा कि आपका एक सांसद रमेश भिदोड़ी इधर बैठने की बजाय उधर जाने की जल्दी कर बैठा और नया भारत जो बना रहे हैं नरेंद्र मोदी, उसका पोस्टर बॉय बनकर रमेश भिदोड़ी सामने आ गया। और ये एक बहुत बड़ी घटना कि आप एक सांसद को संसद की कार्रवाई के वक्त मुसलमान होने के नाते आतंकवादी कह सकते हैं। ये इस देश में हो सकता है, ये G20 की बैठकों में नहीं बताया जा सकता, ये दुनिया के बाकी देशों में नहीं बताया जा सकता, जहां अब कुछ मुस्लिम देश उस वीडियो को चला रहे हैं कि देखो देश के संसद में मुसलमान सांसद को आतंकवादी बोल दिया गया, कटुए मुल्ले भड़वे की गाली दी गई। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वीडियो वायरल है, ये वीडियो के लफ्ज आप वहां सुन सकते हैं, भले ही वो संसद की कार्रवाई से निकाल दिया गया। इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है कि वो जो प्रोसीडिंग है उससे निकाल दिया गया, इससे बड़ी कठोर कार्रवाई और क्या होगी। कई सांसद निलंबित हैं, लेकिन उसमें राघव चड्ढा और संजय सिंह निलंबित हैं क्योंकि उन्होंने अपने सवाल पूछ दिए। रमेश भिदोड़ी अभी तक निलंबित नहीं है, कमेटी बैठी है, बस जांच होगी, ओम बिरला जांच करेंगे। अब एक तीसरा पक्ष, कौन है रमेश भिदोड़ी? क्या कोई ऐसा नेता जो अचानक नेता बन गया? वो मूलतः नेता नहीं है, उसकी कोई ट्रेनिंग नहीं है, वह कोई सामाजिक व्यवहार नहीं जानता, अभी अभी राजनीति में आया था इसलिए गलती से बोल गया, कतई नहीं। रमेश भिदोड़ी दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र राजनीति का एक निकला हुआ नाम है। रमेश भिदोड़ी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रशिक्षित युवा है। रमेश भिदोड़ी देश में आरएसएस का एक शाखा का ट्रेंड किया हुआ व्यक्ति है। रमेश भिदोड़ी राजनीति में लंबे समय तक काम करते हुए यहां तक पहुंचा व्यक्ति का नाम है, इसलिए कोई गलती नहीं हुई रमेश भिदोड़ी से। रमेश भिदोड़ी को जो सिखाया गया पिछले 30 साल के उसके पूरे राजनीतिक जीवन में, उसका एक व्यवहार है। और पता है रमेश भिदोड़ी पर पहले भी आरोप लग चुके, कई महिला सांसदों ने रमेश भिदोड़ी के ऊपर आरोप लगाया कि यह सदन में गाली देता है। आपको पूरा तथ्य जानना चाहिए कि सदन में गाली देने का आरोप कई महिला सांसदों ने रमेश भिदोड़ी के ऊपर लगाया, और उस रमेश भिदोड़ी ने चलती हुई सदन में बात हो रही थी चंद्रयान पर और यह बोल दिया। एक तो यह विश्लेषण हुआ। अब आगे सुनिए, जिस बहुजन समाज पार्टी के चुने हुए सांसद हैं दानिश अली, उसकी मुखिया ने एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट में पहली ही लाइन में सफाई देने लगी। रक्षा मंत्री ने खेद व्यक्त तो कर लिया, वे शब्द सदन की कार्रवाई से निकाल दिए गए, लेकिन यह गलत हुआ। ऐसा लगा कि इतनी कड़ी निंदा अपने चुने हुए सांसद के साथ। हालांकि आकाश आनंद ने थोड़ा इससे तल्ख तेवर में आलोचना की नरेंद्र मोदी की, लेकिन मायावती जी का जो कद है, एक बार अगर वो ढंग से लपेट लें आज भी बीजेपी को, तो बीजेपी को जवाब देने पर मजबूर होना पड़ेगा। लेकिन ये वाक्य, ये ट्वीट अपने चुने हुए सांसद के साथ। अब आगे बढ़िए, क्योंकि इसका विश्लेषण आप भी करिए। इसके आगे क्या हुआ? राहुल गांधी पहुंच गए कल ही शाम को दानिश अली के घर, गले लगाते हुए फोटो, बैठकर बात करते हुए फोटो। फिर एक सांसद, एक पूर्व सांसद, मंत्री, जो कह लीजिए, बड़ा मुसलमान दो ही बीजेपी में, एक शाहनवाज हुसैन और एक मुख्तार अब्बास नकवी, हार गए थे, बूथ भी हार गए थे। बड़ी रहमो करम पर चल रहे हैं, क्योंकि बीजेपी को एक दो चेहरे चाहिए होते हैं ना जो आगे कर दिए जाए। और जब मुसलमान की बात आ गई, मुसलमान सांसद को आतंकवादी कहने की बात आ गई, वीडियो वायरल हो गया, देश भर में इसकी किरकिरी होने लगी, तो पहला ट्वीट मुख्तार अब्बास नकवी का, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। और ये बात कहते हुए इस दोहे के साथ मुख्तार अब्बास नकवी हाथ जोड़ करके कैसे कह रहे हैं, रमेश भिदोड़ी जी इसका ध्यान नहीं रखे आप? हिम्मत नहीं हुई कि कह सकें कि आपने पूरी कौम को आतंकवादी कहकर के एक बहुत बड़ा अपमान किया, आपको माफी मांगनी। एक लाइन लिख देते, आपके पार्टी के, ठीक है, लेकिन गलत बोला है ना भाई, पूरी कौम को आतंकवादी बोल दिया क्योंकि वो मुसलमान थे। आज दानिश अली को बोला तो कल को चौराहे पर कोई मुसलमान आतंकवादी बोला जाएगा। फिर मुख्तार अब्बास नकवी इस एजेंडे पर लग गए या लगा दिए गए, जो भी आप समझ लें,
राहुल गांधी को घेरना, कांग्रेस को घेरना, दानिश अली जाना चाहते हैं कांग्रेस में, इसलिए ऐसा सब प्रोपेगेंडा रचा गया है, ये साजिश है। क्या भाई, आपका रमेश भिदोड़ी इसका मतलब कांग्रेस और बसपा के सांसद के साथ साजिश में शामिल हो गया? फिर क्या कर रहे हैं जेपी नड्डा, फिर क्या कर रहे हैं अमित शाह, और आप क्या कर रहे थे? हास्यास्पद नहीं लगता आपको ये सब? ये भारतीय राजनीति के कौन से पन्ने खुलते जा रहे हैं? यही नया भारत है, यही श्रेष्ठ भारत है, एक भारत है। इसके आगे बढ़िए। मोहब्बत की दुकान खोलते हुए राहुल गांधी ने जितने कड़े शब्दों में इसकी आलोचना की, बाकी लोगों ने क्यों नहीं इसकी आलोचना की जो मुसलमान की बात करना चाहते हैं? कम से कम सबने, फिर आप देखेंगे कि सारे नेता, चाहे वो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव हों, उनका एक कठोर बयान आया कि बीजेपी की ट्रेनिंग यही है, बीजेपी यही सोचती है। तमाम बड़े बड़े नेताओं के कमेंट आए, बिहार से कमेंट आया, उनके ट्विटर हैंडल पर यह पड़ा। लेकिन अब एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आपसे साझा करना चाहता हूं, और आज के विश्लेषण की सबसे महत्वपूर्ण बात, ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है अरेस्ट रमेश भिदोड़ी, जिसके भी दिल में संविधान होगा, इंसानियत होगी, इस राष्ट्र से मोहब्बत करेगा, उसे बुरा लगेगा कि आप किसी अपराधी को अपराधी कहते, लेकिन पूरी कौम को अगर अपराधी और आतंकवादी कहेंगे तो ये देश के लिए बुरा है, ये बहुत बुरा है। सदन में अगर ये बोल दिया गया, जो कि चौराहे पर बोला जाता रहा है इस देश में, अब सदन में बोल दिया गया, उसके बाद क्या होगा पूरे देश में ये सोचिएगा। लेकिन ट्विटर पर ट्रेंड क्या होने लगा, रमेश भिदोड़ी जिंदाबाद। और रमेश भिदोड़ी को लगातार बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा, फला पर क्यों नहीं बोले, फला पर क्यों नहीं बोलते, फला हमारे खिलाफ बोलता है। वो आपके धर्म के खिलाफ नहीं बोला है रमेश भिदोड़ी ने, इस्लाम पर कोई आलोचनात्मक टिप्पणी नहीं की है रमेश भिदोड़ी ने। एक मुस्लिम सांसद को आतंकवादी बोल दिया, ये बहुत बड़ी घटना है, और ट्रेंड चल रहा है रमेश भिदोड़ी के पक्ष में। आपको याद है राजस्थान में एक दर्जी को गला काट करके 2 मुसलमान हत्यारों ने मार दिया, मुसलमानों में कोई खड़ा नहीं हुआ उन हत्यारों के साथ, और नहीं तो सब कहने लगे कि इनको गिरफ्तार करो, कड़ी से कड़ी सजा दो। और इंस्पेक्टर सुबोध सिंह जब दंगा रोकने के लिए खड़े हो गए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, मार दिए गए, और उनके मारने के जो आरोपी थे जब वो जेल से बरी हुए तो फूलमाला से स्वागत हुआ। ये 2 दृश्य हैं भारत के। क्या कहेंगे आप? देखिएगा, मेरा विश्लेषण ये कहता है रमेश भिदोड़ी को अब बड़ा ओहदा मिलेगा। फूलमाला से स्वागत करने वाली फोटो आती ही होगी। गिरिराज सिंह जैसे पाकिस्तान पर बयान दे करके बड़ा ओहदा पा गया। कपिल मिश्रा बड़ा ओहदा पाने के लिए होड़ मचाया हुआ है, और दिल्ली प्रदेश का जो बीजेपी का अध्यक्ष का पद था, जिस पर कपिल मिश्रा अपना दावा कर रहे थे, क्योंकि दंगा वंगा में बड़ी भूमिका है भाई, बहुत मेहनत किया है नफरती भाषण देने में, पुलिस के सामने खड़े होकर जहरीला बयान देने में। रमेश भिदोड़ी ने सदन में ऐसा बोल दिया कि रमेश भिदोड़ी अब लीड ले गए। यह है नया भारत। बात अब इस बात पर नहीं हो रही है कि रमेश भिदोड़ी ने बोला उसकी आलोचना करो कि सही है या गलत है। बात अब इस बात पर हो रही है कि तुम भी तो गलत हो, तुम भी बुरे हो। यह है नया भारत। और यह ट्विटर ट्रेंड बता रहा है कब जाति गुर्जर आ गए आगे। गुर्जरों के क्या ये गाली देने वाले लोग नायक हो सकते हैं? अरे गुर्जर हो, पाल प्रतिहार हो, जाट हो, ये कमेरा किसान कौम है। इनमें बड़े बड़े नेता हुए, सम्राट मिहिर भोज से लेकर के चौधरी छोटू राम से लेकर के बड़े बड़े ऐसे पुरोधा हुए जिन्होंने इस देश को, भारत को बनाया और खूबसूरत भारत बनाया। आप उस बीच में ऐसे लोगों का साथ खड़े हो जाओगे? और ये वो लोग जो हिंदू हिंदू की बात करते वो ऐसी ऐसी चीजों को डिफेंड करने लगेंगे। ये है न्यू इंडिया नरेंद्र मोदी का। और इसलिए ये बहुत सोचने वाली बात है। आप विचार करिए साथियों, गांव कस्बों में क्या होगा। रोते हुए दानिश अली ने कहा कि जब मैं सांसद हूं, मेरे साथ ये व्यवहार हो रहा है, तो मेरे बाकी आम जनता के साथ क्या होगा। आज 23 सितंबर है। आज सयाजी बाग में संकल्प भूमि पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को याद किया जाता है। पता है क्यों? बाबा साहब जब बड़ौदा के महाराज की स्कॉलरशिप पर विदेश में डिग्री पूरी करके जब लौटे, तो अपने करार के मुताबिक उनके यहाँ नौकरी करने पहुंचे और एक सरकारी अधिकारी का ओहदा बाबा साहब को मिला। मगर रहने को घर खोजने लगे तो जाति की वजह से नहीं मिला। उसी गुजरात में बड़ोदरा काम करने ऑफिस में गए तो फाइल फेंक कर दी जा रही थी, पानी पीने का अलग रखा गया। अपमान सहते सहते एक दिन अति हो गई तो बाबा साहब वहां से वापस लौटने के लिए निकल पड़े।
ट्रेन में देरी थी तो वहीं सयाजी बाग, उस बाग में बैठ गए एक पेड़ के नीचे, फूट फूट कर रोने लगे। मैं इतना पढ़ा लिखा होकर के जब इस देश में लौटा और मेरे साथ जाति के नाम पर इतना बड़ा भेदभाव, तो मेरे समाज के लोगों के साथ कितना बुरा हो सकता है। बाबा साहब के पास विकल्प था, डिग्री थी, ओरिजिनल डिग्रियां थी बाबा साहब के पास। विदेश चले जाते, शान शौकत से जीवन जीते और इस गंदगी वाले, बीमारी वाले देश, जाति की बीमारी वाले देश से निकल जाते। मगर वहां बैठकर बाबा साहब अंबेडकर ने संकल्प लिया, मैं भागूंगा नहीं, इस देश को तब तक छोड़ूंगा नहीं जब तक इस देश में जाति व्यवस्था जैसी बीमारी को ठीक न कर लूं। इसलिए आज के दिन को संकल्प दिवस और सयाजी बाग बड़ोदरा की जगह को मैं गया हूं, वहां संकल्प भूमि की तरह लोग याद करते हैं। ये बाबा साहब ने बोला कि जाति व्यवस्था के विनाश का काम करूंगा, क्योंकि मेरे साथ जब ये व्यवहार तो बाकी, और दानिश अली ने यही बात बोली कि जब मेरे साथ ये व्यवहार तो मेरे समाज के साथ क्या होगा। क्या हुआ पहलू खान का, क्या हुआ रकबर का, क्या हुआ अखलाक के साथ, क्या हुआ जुनैद के साथ, क्या हो रहा है उमर खालिद के साथ, क्या हो रहा है खालिद सैफी के साथ, क्या हो रहा है मेवात में बुलडोजर किनके घरों पर सबसे ज्यादा चले, क्या हो रहा है कि सारे देश में दाढ़ी टोपी देख करके गालियां और क्या क्या दी जा रही, सोशल मीडिया भरा पड़ा है। और बैलेंस करने के लिए आप जब ये कहेंगे कि वो भी बुरे हैं, बुरे की बुराई के खिलाफ कानून है देश में, अपराध के रोकने का कानून है देश में, और अपराध का कोई जाति धर्म नहीं होता। मगर कमजोर के साथ अगर पूरी कौम को गाली दी जाए, ये खतरनाक मोड़ है इस देश का। और ये एक बानगी है आरएसएस से निकले हुए लोगों की, एबीवीपी से निकले हुए लोगों की। आपको जेएनयू याद है, लड़कियां और लड़के नकाब पहनकर रात में रॉड से मारे थे, कहां है, कोई न्याय हुआ क्या आज तक? दिल्ली यूनिवर्सिटी में हर दिन मारपीट होती है और एबीवीपी के लोग सबसे ज्यादा मारपीट करते हुए पाए जाते हैं। कोई कदम उठाया जाता है? गाली देने वाले देश के गद्दारों को, बोलने वालों को प्रमोशन, पाकिस्तान का वीजा खोलने वालों को प्रमोशन, तो रमेश भिदोड़ी को भी प्रमोशन मिलेगा? कोई सजा मिलेगी? आपको लगता है क्या कि रमेश भिदोड़ी को कोई ऐसी सजा मिल जाए जिस पर कोई आगे सदन में बोलने से सोचे? कल्पना करके देखिए, क्या ऐसा कोई भी कार्रवाई देश के प्रधानमंत्री करेंगे? अरे कैसे करेंगे? गांधी को गाली देने वाले और आतंकवादी कहने वाले को उन्होंने दिल से माफ नहीं किया, लेकिन पीछे वाली कुर्सी पर ठाए रखा। यहां तो बोलेंगे भी नहीं, क्योंकि वहां बात गांधी की थी, यहां मुसलमान की है। यह है न्यू इंडिया। एक बार विचार करिएगा मेरे देश के नागरिक लोगों, आपके मन में भी हिंदू के नाम पर व्हाट्सएप मैसेज आते होंगे, बहुत सारी चीजें भरी जाती होंगी, और लोग बैलेंस करेंगे, वो भी तो गाली देते हैं, वो भी तो बुरा बोलते हैं। आलोचना को दिल से रखिए, बड़ा करके देखिए, वरना इस नफरत की आग में आप तक कब आंच आ जाएगी पता ही नहीं चलेगा। ये नेता हर समय हिंदू मुसलमान की डिबेट, हर समय यही नफरत की बात इसलिए करते हैं क्योंकि आपके बच्चों की शिक्षा, रोजगार पर बात ही ना हो। मगर ये बुरा इतना है कि वो अब दिन पे दिन बढ़ते जा रहा है। ये दोनों तरफ से उनका फायदा है। एक तो असली मुद्दों पर डिबेट नहीं हो रही है, और हम जैसे लोग भी अब इस मुद्दे पर बोल रहे हैं। क्यों पता है? क्योंकि ये ही बीजेपी की साजिश है कि दोनों तरफ से उनका फायदा हो। ये मुद्दा भी उनका है, लेकिन मजबूरी ये है कि बोलेंगे नहीं तो भी जीत उन्हीं की होगी। क्योंकि अगर किसी मुसलमान सांसद को आतंकवादी कह दिया और आप बोल भी नहीं पाए कि गलत है, तो फिर तो ये बातें और आगे बढ़ेंगी। इसके साथ हम शिक्षा और रोजगार का सवाल उठाएंगे। बाकी आपको सोचना है कौन सा नया भारत, कैसा नया भारत आपको चाहिए। एक बार सोचिएगा, इन सारे मुद्दों पर विचार करिएगा। फिर मिलते हैं किसी और विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।